हाय गाइस, वेलकम टू जीनियस स्टडीज़। होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि वॉलपेपर देख के ही पता लग रहा है कि आज हम क्या लेकर आए हैं। तो ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ रिलेटेड टू एचपीपीएससी एग्ज़ाम के जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुए हैं, उससे रिलेटेड बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आज जो है वो हम सबसे पहले आपके पास लेकर आए हैं। तो ये जो है ये रिगार्डिंग जो है अभी एग्ज़ाम हुआ है, जो एचपीएस का एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड ये जो है ये नोटिफिकेशन है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है ये। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये रिगार्डिंग है आंसर की ऑफ जनरल स्टडीज़ पेपर ऑफ द एचपीएस कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 हेल्ड ऑन 13/9/2020। ये जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं, एचएएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 13 तारीख को, उसकी जो है वो आंसर की आ गई है। तो देखिए ये कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये बहुत जल्दी आंसर की आ गई। अभी हाल ही में 13 तारीख को जो था वो एग्ज़ाम हुआ था और आज जो है वो 18 तारीख है, तो बहुत जल्दी ये जो है आंसर की आ गई है। तो ये जो दूसरा पेपर था एप्टीट्यूड टेस्ट वाला, उसकी भी दोनों जो पेपर्स हैं उनकी आंसर की जो है वो आ गई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये जो है ये आंसर की है फर्स्ट पेपर की, जो कि जनरल स्टडीज़ का जो पेपर हुआ है फर्स्ट पेपर, उसका है प्रीलिमिनरी पेपर ही अभी हुआ है और उसी की ही ये जो है ये जनरल वाले पेपर की आंसर की है। तो जनरल पेपर की आप देख सकते हैं और ये सभी सीरीज़ की है, सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी और सीरीज़ डी। ये जो है ये सारे क्वेश्चंस के जो है ये ऑफिशियल साइट से जो है वो आंसर की हम लेकर आए हैं, ऑफिशियल है ये बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि इसमें सभी क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो आंसर जो है वो ठीक ही है होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन है इसमें, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए और जो आंसर की है उसमें गलत दे दिया गया है, तो आप जो है उसकी ऑब्जेक्शन भी जो है वो भेज सकते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्शन भेजते टाइम एक जो है वो बात जो है वो ध्यान में रखनी होगी कि बाकी एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्शन जो है वो थ्रू ईमेल्स भेज देते हैं, फैक्स कर देते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में जो एक बात है वो ये है कि हम जो अपनी ऑब्जेक्शंस हैं वो थ्रू ईमेल्स नहीं भेज सकते हैं, उसको या तो हमें बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा या कोई जो पर्सन है वो खुद वहाँ पे ऑफिस में छोड़ कर आए, या फिर बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्शंस जो हैं वो थ्रू ईमेल नहीं भेजने हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्शंस ईमेल के थ्रू भेजी गई होंगी वो जो है वो कंसीडर नहीं की जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग एचपीपीएससी बोर्ड ने क्या कहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्शंस ऑफ द enclosed performer if any along with documents period of respect of this answer key received up to 22/9/2020 through post और जो है और नॉट कंसिडर थ्रू द ईमेल। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है कि जो ईमेल के थ्रू आप भेजेंगे वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर ऑब्जेक्शंस आप भेज रहे हैं तो ईमेल के थ्रू नहीं भेजनी है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, वो आपको ध्यान में रखनी है कि वो 22 से पहले जो है वो वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। 22 से पहले जो है वो वहाँ बोर्ड पे पहुँच जानी चाहिए। तो ये जो थी ये आंसर की है जनरल वाले पेपर की, जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल पेपर उसकी है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सेकेंड पेपर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसकी आंसर की। ये जो है ये आंसर की है सेकंड पेपर की, दैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट की जो है वो आंसर की है। आंसर की ऑफ एप्टीट्यूड पेपर ऑफ एचपीएस कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 हेल्ड ऑन 13/9/2020। तो एक तो हम देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये जो है ये आंसर की आ गई है और ये भी सभी सीरीज़ की है, सीरीज़ ए, बी, सी, डी। आप जो है इसे हमारे चैनल से जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं बिल्कुल क्लियर पता लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
हम जो है वो आपको पर्सनली भी थ्रू ईमेल के जो है वो आंसर कीज़ जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे कि इसमें भी यही बताया गया है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन का, आपको लगता है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दिया गया है कि ऑब्जेक्शन जो है वो आप बता सकते हैं बोर्ड को। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि एक तो वो 22 से पहले पहले जो है वो वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। और दूसरी बात क्या कि यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि जो ऑब्जेक्शंस हैं वो थ्रू पोस्ट हो सकते हैं, और जो ईमेल के थ्रू जो हम ऑब्जेक्शंस भेजेंगे वो कंसीडर नहीं की जाएंगी। तो ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि बाकी सभी एग्ज़ाम में जब भी हम भेजते हैं तो वो थ्रू ईमेल्स भेज देते हैं। जनरली ये ईजी वे है ऑब्जेक्शंस भेजने का, लेकिन इस एग्ज़ाम में जो है वो ऑब्जेक्शन जो हम भेजेंगे ईमेल के थ्रू वो कंसीडर नहीं की जाएंगी। तो ये भी ध्यान में रखें कि ऑब्जेक्शंस ईमेल के थ्रू नहीं भेजनी है। और एक परफॉर्मा जो है वो सेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ऑब्जेक्शंस डायरेक्ट भेज सकते हैं, एक परफॉर्मा दिया गया है उसको फिल करके आपको भेजना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो परफॉर्मा क्या है, कैसे है वो। तो वो परफॉर्मा ये है। देखिए हम बात करें कि ये सेक्रेटरी ऑफ द HPPSC के नाम पे है, टू द सेक्रेटरी HP पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला। और अब हम बात करें कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसे खुद जो है वो पेपर पे आप भेज के नहीं कि ब्लैंक पेपर पे आपने ऑब्जेक्शंस लिखी और आप उनको भेज दें, तो वो जो है वो कंसीडर नहीं की जाएंगी। आपको इस परफॉर्मा पे ही भर के सेंड करनी होगी, थ्रू मेल भी नहीं सेंड करनी है, थ्रू पोस्ट आपने सेंड करनी है, या आप पर्सनली वहाँ पे जाके सबमिट करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट आंसर की ऑफ HP एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 13/9/2020। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेपर का नाम लिखना है जो HPPS आ जाएगा, और साथ में आपने लिखना है कि ये फर्स्ट वन के लिए है या सेकंड वन के लिए है, जनरल के लिए है या दूसरे के लिए है, एप्टीट्यूड के लिए है। यहाँ पे आपको सीरीज़ नंबर डालनी है कि कौन सी सीरीज़ है, ABCD। और जो है फिर आपको यहाँ पे सीरियल नंबर्स दिए गए हैं कि क्वेश्चन सीरियल नंबर जितने भी आपको लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्जेक्टेड आंसर नंबर, जो आपकी सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर है। अब हर सीरीज़ में जो है क्वेश्चंस तो सेम होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर डालना है, यहाँ पे डालना है कि क्या आंसर वहाँ पे जो है आंसर की में डिस्प्ले किया गया है, ABCD। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए हम बात करते हैं फोर्थ वन जो बॉक्स बना है वो है आंसर क्या होगा, कैंडिडेट्स आंसर। कि आपको क्या लगता है कि इसमें से ABCD में से कौन सा होना चाहिए, तो आपको वहाँ पे ये लिखना है। और आगे लिखना है डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड बाय द कैंडिडेट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर ऑब्जेक्शंस। यहाँ पे आपको जो है वो लिखना है कि हमने जो ये डाली है ऑब्जेक्शंस जो हम लिख रहे हैं वो कहाँ से हम कंसीडर करें, NCERT की बुक से कर रहे हैं, कौन सी बुक से कर रहे हैं, वो सारा आपको यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो ये जो था ये सारा था कि कैसे जो है वो हमने आंसर की को कहाँ से चेक करना है और कैसे जो है वो अपने ऑब्जेक्शंस भेजनी है। तो मेन तो बात ये होगी कि एक तो हमें जो ऑब्जेक्शंस भेजनी है वो थ्रू ईमेल नहीं भेजनी है, और दूसरी कि हमें वो ब्लैंक पेपर पे नहीं भेजनी है, वो इस परफॉर्मा पे के से ही भेजनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये परफॉर्मा नहीं मिलता है तो आप जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये परफॉर्मा नहीं मिल रहा है, तो हम जो है वो आपको बाय ईमेल जो है वो आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ जो है वो इस वीडियो को देखते हैं।